पार्टी छोड़ दी है। आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर है। 2023 के चुनाव के लिए पूरी तरह चुनावी मोड में आई बीजेपी। कमजोर सीटों को बीजेपी ने आकांक्षी सीटों का नाम दिया है। आकांक्षी विधानसभा सीटों के प्रभारियों की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में यह बैठक शुरू हुई है। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बैठक ले रहे हैं। विधानसभा सीट पर कामकाज को लेकर रिव्यू हो रहा है। कमजोर विधानसभाओं के आगे की रणनीति को लेकर ये चर्चा हो रही है। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। दरअसल विधानसभा चुनाव 2023 के लिहाज से बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है और अब फोकस और टारगेट कमजोर सीटों पर है। आकांक्षी विधानसभा सीटों के प्रभारियों की बैठक शुरू हुई है। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, 23 की तैयारी में बीजेपी जुट गई और खासतौर से अब फोकस उन सीटों पर जो जहां बीजेपी कमजोर है, क्या उन पर रणनीति हो सकती है? देखिए, बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जिन सीटों पर 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर विशेष फोकस किया जा रहा है, क्योंकि बहुत आवश्यक हो जाता है कि उन सीटों पर अभी से रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये आकलन किया गया है कि कुछ सीटें ऐसी भी थी जो बहुत ही मामूली अंतर से बीजेपी हारी थी। तो ऐसे में अब उन सीटों पर आखिर क्या कारण उस समय हार के रहे थे। हालांकि तात्कालिक बाद भी उस पर चर्चा हुई थी, लेकिन चूंकि अब 2023 में चुनाव होने और ऐसे में उसके ठीक पहले वो एक बार रिवीजन फिर से किया जा रहा है बीजेपी में। उन सीटों के प्रभारी जो हैं उन सबको यहाँ पर बुलाया गया था और उनके साथ बैठक हुई है। उनसे विषय सारे जाने गए कि आखिर क्या क्या ऐसी चीजें रही थी कि जिस कारण बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे अब तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर वो बैठक हुई है और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी यहाँ पर प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने की कि आखिर उनसे बात हो सके। तो बिल्कुल देखिए सर आज बैठक हुई है, किस तरह की बैठक रही? आज हमारी आकांक्षी विधानसभाओं की बैठक थी और आकांक्षी विधानसभाओं की बैठक में सभी हमारे प्रभारी लगातार, ये रूटीन बैठक है, चलती रहती है, तो इसलिए संगठन काम के सुदृढ़ता के साथ जो हमने बूथ पर 51% वोट शेयर का संकल्प लिया है, उसको पूरा करने में हमें और क्या क्या, और समीक्षा हम लगातार करते हैं हर बैठक में। तो ये रूटीन बैठकें महीने के अंदर लगभग हम करते हैं। तो इस दिशा में आज काम की समीक्षा के साथ आगामी समय में और क्या करने की जरूरत है, उस पर सभी कार्यकर्ताओं ने बेहतर काम करने का प्रयास किया और हमें विश्वास के साथ इन विधानसभाओं को भी ऐतिहासिक बहुमत से हम जीते। लेकिन आकांक्षी विधानसभा नाम दिया गया, मतलब कम से कम वो सीटें जो 2018 में किसी कारणों से नहीं जीत पाए थे, उन पर अब पूरा फोकस। आकांक्षी है और जीत की आकांक्षा है और आकांक्षा पूरी होगी, क्योंकि संगठन के काम के बल पर, गरीब कल्याण की योजनाओं के बल पर, नेतृत्व पर जनता का जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी ने जो किया उसके बल पर। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बिल्कुल जो योजनाओं का काम हुआ है, चाहे वह केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, उन्हीं योजनाओं के बलबूते पर 2018 में उन सीटों को जीतने के पूरा प्रयास बीजेपी करेगी जो 2018 में जिन सीटों को नहीं जीत पाए, तो 23 में उन सीटों को पता करने का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो 2018 में नहीं जीते हैं, अब फोकस, पूरा फोकस 2023 में जीतने का है। शुक्रिया शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज आगर मालवा में चलाए जा रहे विकास योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के 57% कार्य पूरा होने पर बधाई दी है। वहीं शहरी इलाकों में योजना की गति धीमी होने पर भी चिंता जताई। सीएम ने कलेक्टर और एसपी को योजना की मॉनिटरिंग ठीक से करने और गति बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कामों की गुणवत्ता और रेस्टोरेशन के बारे में भी जानकारी ली है। सुसनेर नगर में पाइपलाइन की गुणवत्ता की शिकायत को भी दूर करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आगर मालवा में चलाए जा रहे विकास कार्यों की, विकास योजनाओं की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के 57% कार्य पूरा होने पर बधाई भी दी है और शहरी इलाकों में योजना की गति धीमी होने पर चिंता जताई।